हमें ऐसा साधन बताइए जिससे गोविंद की प्राप्ति सहजता में हो, शीघ्र हो जाए। और देखिए महापुरुषों का यही लक्षण है। हम लोग जब छोटे थे, मिडिल कक्षाओं में पढ़ते थे, तो रहीम के दोहे, कबीर के दोहे पढ़ाए जाते थे। बाद में सिलेबस से निकाला गया, फिर हम सुन रहे हैं कि सिलेबस में आएगा। आवे हम अपने सूर को जाने, कबीर को जाने, तुलसी को जाने, हम अपने पूर्वजों का वास्तविक इतिहास जाने, तो उसमें पढ़ाया जाता था। हम लोगों ने याद किया, वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु ही धरा शरीर। बोले जिस प्रकार बहती हुई अपार जल राशि वाली नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, बहुत स्वादिष्ट और सुंदर फल देने वाले वृक्ष कभी फल अपना स्वयं नहीं खाते, ठीक उसी प्रकार महापुरुषों का जन्म केवल और केवल दूसरों के उपकार के लिए होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और इसी को हमारे भागवतकार अपने नीति में लिखते हैं। व्यास जी, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ्यः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतयः। जो महान पुरुष होते हैं उनका जन्म तो केवल और केवल परमार्थ परोपकार के लिए होता है। ये महान विभूतियां दूसरों के हित के लिए ही अवतार लेती हैं, जन्म लेती हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो ये महान विभूतियां जो आज के हजारों हजार साल पहले हमारे हित का चिंतन करने बैठे हैं, हमारे बारे में सोचते हैं कि आने वाला जो समय होगा वो इन सारी बीमारियों से ग्रस्त इस संसार के लोग और इस संक्रमण युग में, संक्रमण काल में सहजता से गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, यही प्रश्न किया है सूत जी से 88,000 ऋषियों ने। कथा सुने हम और कल्याण हो सबका, दवा खाएं हम रोग दूर हो संसार का। वास्तव में कथा ही एक ऐसी दवा है, खाता तो व्यक्ति एक है लेकिन रोग दूर होता है बहुत सारे लोगों का। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जरा टाइट बोलिए। सूत जी कहते हैं आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। बोले सतयुग था, लोगों की आयु थी लाख वर्ष की। व्यक्ति कितना जीता था? 1 लाख वर्ष। इसीलिए तो आपने सुना होगा, कई लोग शंका में पड़ जाते हैं। किसी महात्मा ने 40,000 वर्ष तप किया, किसी महात्मा ने 70,000 वर्ष तप किया, किसी ने 80,000 वर्ष तप किया, किसी ने लाखों वर्ष तप कर लिया। तो बोले बाबा लोग भी पगला गए।
हाँ? सारा झूठ बोलने का ठेका ही नहीं लो। बोले महाराज आप बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं, जो 50-60 साल के व्यक्ति होंगे वो 50-60 साल पीछे चले जाएं तो हमारे बाप दादा भी हमसे ज्यादा बलिष्ठ हुआ करते थे, हमसे ज्यादा उम्र वाले हुआ करते थे, हमसे ज्यादा पोथी पढ़ने वाले तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन ज्ञानी बहुत हुआ करते थे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। इसीलिए तो कबीर बाबा ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। और कैसे पंडित होगा? बोले 2.5 अक्षर प्रेम का। पंडित कैसे होगा? 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम ही पढ़ ले व्यक्ति तो पंडित हो जाएगा। इसलिए परमात्मा का नाम है प्रेम। किसी ने बड़ी सुंदर बात की, सत्य अपने लिए रखो, सत्य को अपने लिए रखो, करुणा प्रेम सबके लिए, सत्य सब अपने लिए, करुणा दूसरों के लिए, प्रेम सबके लिए रखो। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राम ही केवल प्रेम पियारा, 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 जान ले जो जान निहारा, जान जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। प्रेम सबके लिए रखो। बोले 1 लाख वर्ष की आयु सत्य युग के लोगों की, अब आया उसके बाद त्रेता। त्रेता में लोगों की उम्र हुई 10,000 वर्ष। बोले शून्य का कितना महत्व है? हाँ? बोले एक को अकेला छोड़ दो तो एक कुछ भी नहीं कर सकता। एक के बाद जब शून्य लगता है तो महत्व एक का भी बढ़ जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो तीसरा युग आया द्वापर। द्वापर में लोगों की आयु हुई 1,000 वर्ष। द्वापर के इसके पहले वाले युग के लोग, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, इसके 5,126 वर्ष पहले के लोग कितने दिन जीते थे? 1,000 वर्ष। अब जब द्वापर बीता, हम लोगों वाला युग आया। हाँ? तो हमारी आयु हो गई 100 वर्ष, मानक आयु। अब तो हम लोग डालडा युग वाले हैं भाई। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और डालडा भी बीता, अब रिफाइन युग के हो गए। इसीलिए तो डॉक्टर रिफाइन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कभी ब्लड से रिफाइन करते हैं, कभी इंजेक्ट करके रिफाइन करते हैं, कभी दवा लेके रिफाइन होते हैं।
ये सब रिफाइन करने के तरीके हैं। हम लोग रिफाइन युग के। 100 वर्ष की आयु में आधी तो हमारी उम्र निकल गई सोने में। भाई अब 50 वर्ष दिन और 50 वर्ष रात, तो रात गई सोने में, तो बचे 50 वर्ष। और इसी में 25 वर्ष निकल गए खेलने कूदने खाने। अब उसमें से बचा 25 वर्ष। अब तो साहब जी की शादी हुई, विवाह हुआ। ओहो ससुरारी प्यारी भयो जब सो, रिपुरूप कुटुंब भयो तब सो। अब सारी उम्र ऐसी चली गई। भागवतकार लिखते हैं, श्री सूत जी कहते हैं सोनकाद ऋषियों से, काल ब्याला मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। अच्छा, कभी कभी बरसात के मौसमों में आपने देखा होगा इन दियों के आसपास पतंग बहुत उड़ते हैं, पतंगे, और उनकी अगल बगल मगरमच्छ प्रजाति की एक छोटा सा जीव जिसको छिपकली कहते, वो मुंह बाए खड़ी रहती है। वो पतंगे आते हैं, जैसे उस पे जाते हैं जलते हैं, गिर जाते हैं, छिपकली मुंह में डालती है और दबोच लेती है। ठीक इस संसार की चमक दमक देखकर हम मनुष्य पतंगे, हम मनुष्य भी इस संसार की चमक को देखकर लुभाते हैं। तो हमको भी एक मगरमच्छ हमारे लिए भी प्रतीक्षा कर रहा है, उसका नाम है काल। और काल कहते हैं समय को। ये कब हमारा नंबर आएगा पता नहीं। हमारे बाबूजी कहते थे, बड़ी प्रचलित एक उक्ति बोलते थे, बार बार कहते थे कि बेटा सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। एक अगला पल क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन गठरी तो खूब बांध के रखे हैं। हई साड़ी बोले बड़की पतोह के, दूसर की साड़ी बोले इतनी कम दाम के बाई मझुलियों के दियाई। हाँ? तीसरी बोले इतनी ठीक ठाक सबसे बाई नौ की पतोहिया के दियाई। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में सोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, 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 वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और आगे बड़े सुंदर सुंदर महल बनवाए। बोले एसी कमरा है, जब बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी तो एसी कमरे में जाकर खूब ठंडाई लेंगे। साधक कहता है ए महल ए चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल ये चौबारे हरि बोल। यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। खुदा के पास जाना है, खुदा के पास जाना। तो अजगर मुंह बाए खड़ा है, हमारा नंबर कब आएगा हमको खबर नहीं, लेकिन खूब जमा करते हैं। कौड़ी कौड़ी माया जोरी, खूब जोड़ा। एक कवि तो कहता है तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर क्या सोए। कब तुम्हारी गठरी चोरी हो जाएगी, लेकिन तू सो रहा है। बोले और इस काल रूपी ब्याल से हमारी रक्षा कौन करे। बोले श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बोले अगर इससे हमें बचाने का कोई कार्य कर सकता है तो भगवान की कथा ही कर सकते हैं, अर्थात भगवान ही कर सकते हैं। मैंने निवेदन किया कि कथा स्वयं में भगवान है। इसलिए हमें जीवन में एक कार्य करना है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते हावसः कर्मैः गुणैः स्वाभाविकैः बलात्। हम समय का दुरुपयोग न करें और
मानस तो बड़ा समय को के बारे में सोचता नहीं, विचार नहीं करता, और जो विचार नहीं करता, जो समय को नहीं पकड़ता, समय की नब्ज को नहीं पकड़ता, वह व्यक्ति सदा जीवन में धोखा खाता है। और समय का सदुपयोग करना सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। और ये मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। श्री सूत जी कहते हैं, सज्जनों, कथा सुनने का अधिकार, जिस कथा को श्रवण करने आज हम लोग बैठे हैं, इस कथा को श्रवण करने का अधिकार कभी कभी बहुत पुण्यात्माओं को भी नहीं मिल पाता, ये अवसर नहीं उपलब्ध हो पाता। यहां तक कि महाराज स्वर्ग में सारे संसाधन हैं सुख सुविधा के, जिन भौतिक सुखों की आप कामना करते हैं स्वर्ग में सब उपलब्ध है। आपको पता है स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। और कल्प कहते हैं सोचना, विचार करना। और उस कल्पना रूपी वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर हम लोग खड़े होकर जैसे विचार करते हैं कि हमको देवरिया के कनक स्वीट की चौधरी स्वीट, गोरखपुर के चौधरी स्वीट हाउस की मिठाई चाहिए, तुरंत उपलब्ध हो जाती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सारे भौतिक संसाधन उस कल्प वृक्ष के नीचे आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन देवताओं को, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को कथा उपलब्ध नहीं है। कथा तो हम संसार वासियों को उपलब्ध है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कथा भी 6 दिन तक इसके बाद चलेगी। रौरा सबे बड़ा बस आयल लागत नहीं सबे। हाँ, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भैया हमारे कहते हैं, इसके पूर्व हमारी कथा जब हुई थी, हमारे पूज्य श्री शुक्ल जी आते हैं हमारे क्षेत्र में वृंदावन के, तो कहते हैं जो बोलता है जय, समझ लेना दुनिया में वही है। हाँ, जो भगवान की कथा में बोलता है जय, समझ लेना वही दुनिया में है, बाकी लोग नहीं। इसलिए कथा में आइए तो चैतन्य रहिए, जागृत रहिए। शास्त्र सूत्र देता है, उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य बला निरोधता। और अपने संकल्प की पूर्ति तक एकदम चैतन्य रहो, तैयार रहो। तो स्वर्ग के देवताओं को भी कथा का अधिकार नहीं है। तो देवताओं ने सोचा, विचार किया। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने बैठे हैं गंगा के किनारे हरिद्वार में, और वहां देवता लोग अमृत कलश लेकर पधारे हैं। परीक्षित से निवेदन करते हैं कि देखो, आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, और 7 दिन में तो सभी मरेंगे, हम भी मरेंगे, आप मरेंगे।
हाँ जी, 7 दिन में मर जाए कि सब जाने। अरे चिंता मत करी सबे, हाँ रविवार से शनिवार ले सबे मरी 7 दिनवा में, हाँ कभी भी मरेंगे 7 दिन के भीतर ही मरेंगे। तो निवेदन करूं, देवताओं ने कहा परीक्षित आपको 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला, तो हम आपको देने के लिए, अमर बनाने के लिए अमृत लेकर आए हैं। हाँ? वो चमचमाता हुआ कलश सुवर्ण का और उसमें अमृत बोले देखो इसको पी लो, अमर हो जाओगे। हाँ? एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। और हमको आप इसके बदले प्रपास्यामो वयं सर्वे, हम सभी को इसके बदले आप कथा दे दो।